नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, घटना चक्र भूगोल की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें से पहली वीडियो में हमने सामान्य परिचय नाम का ये चैप्टर आपका कंप्लीट किया था। दूसरी वीडियो में भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ व पर्वत चोटियों तक हमने कंप्लीट किया था। आज ये वीडियो नंबर 3 होगी। वीडियो नंबर 3 में बच्चों जो हम टॉपिक्स आपके कंप्लीट कर रहे होंगे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम टॉपिक आपके कंप्लीट कर रहे होंगे। इसका मतलब घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा एवं हिमनद, पठार, तटीय भाग, भारत की तटरेखा, पूर्वी एवं पश्चिमी तट, द्वीप समूह जिसमें बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अरब सागर द्वीप समूह हम कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप ये वीडियोस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लगाते हो, क्योंकि ये घटना चक्र का बच्चों सॉल्यूशन है, तो ये आपके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो जीएस के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, यहाँ से बड़े आराम से कवर दोस्तों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक होगा घाटियाँ, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह है। अब यदि हम कुल्लू घाटी की बात करते हैं तो कुल्लू घाटी बच्चों शिमला में स्थित है, और कुल्लू घाटी बच्चों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश से संबंधित श्रेणी धौलाधर श्रेणी है। धौलाधर व पीर पंजाल के बीच में जो स्थित है बच्चों कुल्लू घाटी स्थित है। घाटियों से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? तो बच्चों नेलांग घाटी, अगर मैं आपसे बात करूँ, जो ऑफलाइन क्लास में बच्चों इंडियन जियोग्राफी आप लोगों को कराई है, उसमें एक आपका चैप्टर लिखवाया था घाटियाँ या वैलीज के नाम से बच्चों, वहाँ ये सभी घाटियाँ आपको इनकी लोकेशन लिखवाई हुई है। तो नेलांग घाटी आपकी उत्तराखंड उत्तरकाशी में बच्चों स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ सूची 1 घाटी, सूची 2 राज्य। अच्छा, सूची 1 व सूची 2 को बच्चों आपस में मिलान करना है। तो चलिए बात करते हैं बच्चों जुकू घाटी की। यदि हम बात करते हैं, सांगला घाटी, युथांग घाटी और मरखा घाटी की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मरखा घाटी, मरखा घाटी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में होने वाली है बच्चों। फिर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर जुकू घाटी की, तो जुकू घाटी नागालैंड में आपकी होने वाली है। फिर बच्चों हम बात करते हैं उसके बाद युथांग घाटी, तो युथांग घाटी बच्चों आपकी सिक्किम में होने वाली है। और सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। यानी ए पर 3, बी पर 4, ए पर 3 और बी पर 4, तो यानी ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही उत्तर होने वाला है। यहाँ इसके सॉल्यूशन में आप देख भी सकते हो, मरखा घाटी की बात की गई है लद्दाख, प्रश्न काल में जम्मू एवं कश्मीर। अच्छा, आज के समय लद्दाख, लेकिन प्रश्न काल जब प्रश्न आया उस समय जम्मू एंड कश्मीर में स्थित थी। फिर जो जुकू घाटी की बात करते हैं तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। फिर सांगला घाटी की अगर हम बात करें तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में थे। और युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, मौन घाटी साइलेंट वैली केरल की बात हुई है, राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में स्थित है। विचार करना है इन कथनों पर, और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो नल्लामलाई की बात करें, नल्लामलाई दरअसल आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यहाँ नल्लामलाई ना होकर नीलगिरी यहाँ होना चाहिए था, तो पहला कथन तो गलत होगा। उसके बाद दूसरा कथन होगा, मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकोटवाकू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, ये आपका सही होगा। फिर कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो बच्चों बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 भी सही होना चाहिए, अर्थात इसका उत्तर होना चाहिए बच्चों सी मतलब ऑप्शन 2 व 3, तो उत्तर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में शांत घाटी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 5 क्वेश्चन इसमें फिर दर्रे से संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। और दर्रे से संबंधित पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताना होगा कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बच्चों हम देखते हैं, चांगला दर्रा बिल्कुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। रोहतांग दर्रा बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। सेला दर्रा बच्चों उत्तराखंड में स्थित नहीं है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होने वाला है। देखते हैं, प्रश्नगत दर्रों व उनसे संबंधित राज्यों का सही सुमेलन निम्न प्रकार है। चांगला जम्मू कश्मीर,
31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में और सेलाभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। तो पालघाट बच्चों जब आप दक्षिणी भारत में देखते हो, यहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ और यहाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य बच्चों इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल सही नहीं है, किसका सुमेल सही नहीं है। तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही होगा, नाथुला सिक्किम बिल्कुल सही होगा, भोरघाट हिमाचल प्रदेश बिल्कुल गलत होगा। भोरघाट, थालघाट, पालघाट ये पश्चिमी घाट पर बच्चों स्थित दर्रे और हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत की बात हो रही है, तो ये बच्चों इसका सही उत्तर होगा, ये गलत सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया खैबर दर्रा इनमें बच्चों स्थित नहीं है। पढ़ते हैं यहाँ पर, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में स्थित है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में या पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा होगा खैबर दर्रा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सीप किला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश नहीं, लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है, तो ये बच्चों सही सुमेलित नहीं है। नाथुला सिक्किम सही है और जोजिला कश्मीर सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो शिव किला हिमाचल प्रदेश सही, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम, नाथुला मेघालय में दिया गया, अर्थात बच्चों ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, नाथुला किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला बच्चों आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही सुमेलित है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है क्योंकि नाथुला सिक्किम में स्थित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही सुमेलित है, पालघाट केरल सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता जाता है। तो लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से जाता है, ले जाने का जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सीप किला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबंध करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वर्ष 2006 में के लगभग मध्य में, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। तो कौन सा एक दर्रा पुनः खोला गया। तो नाथुला दर्रा जो सिक्किम में से पुनः खोला गया। थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चाइना का जो युद्ध हुआ में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला दर्रे को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो बात करते हैं बनिहाल दर्रा जो आपका बनिहाल दर्रा जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बनिहाल दर्रा ऐसा जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा जो आपका सिक्किम में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और शिव किला आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, नीति दर्रा उत्तराखंड व शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जब हम बात करते हैं बुमला दर्रा, जेलेपला दर्रा, मुलिंगला दर्रा और शिव किला दर्रा की बात हुई है। शिव किला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और मुलिंगला दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। वही जेलेपला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है और बुमला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यानी इसका सही उत्तर होना चाहिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब ए पर 1 होगा। यहाँ हम देखते हैं बुमला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड और शिव किला हिमाचल प्रदेश का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। माणा दर्रा की बात हुई है जो उत्तराखंड में स्थित है, नाथुला दर्रा जो आपका सिक्किम में स्थित है, जोजिला जम्मू कश्मीर और शिव किला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यानी ये कुछ दर्रे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हो ये कोई सा भी आपका स्टेट हो उसके एग्जाम में आए हुए हैं, तो बच्चों इनको आप सही तरीके से देख लोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फिर से किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने सही सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो जेलेपला सिक्किम सही है, माणा नीति उत्तराखंड सही है, शिव किला जम्मू कश्मीर नहीं है, शिव किला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित कौन सा है? तो लिपुलेख दर्रा बच्चों यहाँ उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ? आपका उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में स्थित है। 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश नहीं, नाथुला दर्रा सिक्किम में बच्चों बहुत ज़्यादा रिपीटेड है ये नाथुला दर्रा, इसको आप सही तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, रोहतांग दर्रा अवस्थित है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और सिक्किम और उत्तराखंड में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा आपका ए, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, माणा दर्रा स्थित है, तो माणा दर्रा बच्चों आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। किंगरी विंगरी कहाँ स्थित है? किंगरी विंगरी बच्चों उत्तराखंड में स्थित है और ये भी एक दर्रा है, तो इसका सही उत्तर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो जब पश्चिम से पूर्व की बच्चों हम बात करते हैं, पश्चिम से पूर्व की जब बात करते हैं तो भारत को बच्चों हम इस परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं, सीप किला, बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख। तो सीप किला यहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, फिर उसके बाद आप देखोगे लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है, फिर आप नाथुला यहाँ सिक्किम में देखते हो और बोमडिला यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखते हो। सबसे पहले सीप किला यानी ए, फिर उसके बाद नाथुला, फिर उसके बाद लिपुलेख होना चाहिए यानी ये वाला, और फिर उसके बाद आपका होना चाहिए यहाँ पर नाथुला यानी 2 और फिर 4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो बच्चों जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आप देखोगे जोजिला दर्रा काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन इस क्वेश्चन के डिटेल पर चलते हैं एक बार बच्चों। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रे की ऊंचाई 14,450 फीट, इंपॉर्टेंट होगा, नोट करोगे आप इसे, यानी 4404 मीटर। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,044 फीट तथा खैबर दर्रे की ऊंचाई 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान दर्रा है। यांगजी दीवान दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश में 5850 मीटर है, ठीक है, 5850 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हिमरेखा एवं हिमनदी यानी ग्लेशियर से संबंधित प्रश्न देखते हैं। और बच्चों यहाँ जब हम पहला प्रश्न देखते हैं तो पहला प्रश्न, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होने वाला 4300 से 6000 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद बच्चों कहाँ स्थित है? आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। आपको पता है सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर बच्चों सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? आप देख लो यहाँ सियाचिन विकल्प में नहीं है, तो यहाँ गंगोत्री उत्तर होने वाला है, जिससे गंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विशालतम यानी सबसे बड़ा हिमनद है। फिर सियाचिन अब विकल्प में है, तो इसका सही उत्तर होने वाला सियाचिन। यह आप नोट कर लोगे, हिमनद ससाइनी काराकोरम इसकी लंबाई इतनी होगी, फिर गंगोत्री उत्तराखंड 26, फिर जेमू सिक्किम, ये सिक्किम और नेपाल में जो जेमू स्थित है, और सियाचिन काराकोरम आपका इतनी लंबाई इसकी होगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है। तो जो सबसे अधिक तेजी से गति से हिमालय के हिमनद पिघलते हैं, जिससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। तो जेमू तो आपका सिक्किम, हिस्पार आप जम्मू कश्मीर में देखते हो, तो मिलम हिमनद की यहाँ बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरपूछ, अच्छा युग्म उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित है, कौन से। तो बंदरपूछ से बिल्कुल यमुना बच्चों निकलती है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित होगा। 12 सिगरी चेनाब, तो बच्चों अगर हम इसकी बात करते हैं ये भी बिल्कुल सही होगा। फिर बच्चों मिलम मंदाकिनी बिल्कुल गलत होगा, गौरी गंगा होती है। सियाचिन की अगर हम बात करें नुब्रा, तो ये बिल्कुल सही होगा, और जेमू मानस भी आपका गलत होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर होना चाहिए यहाँ पर सही वाले ऑप्शन है 1, 2 और फिर 4, तो ये वाला यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। देखिए बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है, 12 सिगरी से चेनाब नदी, मिलम से गौरी गंगा, सियाचिन नुब्रा और जेमू से तिस्ता नदी निकलती है। यही तिस्ता जिसे खांगचुंगचो भी बच्चों कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पठार से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है, तो किस युग में हुआ है। क्रिस्टेशियस युग में बच्चों हुआ है, इंपॉर्टेंट होगा, नोट आप इसे कर लोगे।
उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार बच्चों प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। जो प्रायद्वीपीय भारत देखते हो ना आप, ये जो प्रायद्वीपीय भारत देखते हो, इसी प्रायद्वीपीय भाग है मेघालय का पठार। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो बच्चों किस काल में निर्मित हुए? तो सेनेजोइक महाकल्प में बच्चों निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद बच्चों कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सर्वाधिक घना बसा क्यों है? तो इसका उत्तर होगा उपजाऊ मिट्टी, दामोदर नदी से निकली नहरों की सिंचाई की सुविधा के लिए नहीं, कोयला, लोहा, अब्रक, तांबा इत्यादि पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। खनन उद्योग विकास एवं औद्योगिक, तो खनन उद्योग के लिए और विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। छोटा नागपुर पठार है एक जो बच्चों अग्रगंभीर, एक अग्रगंभीर है। थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कॉर्पो के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए। तो बच्चों जब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो रिफ्ट यहाँ ये ABCD करके दर्शाया गया है और क्रमशः दिया गया है। तो ए का मतलब रिफ्ट घाटी होगी, बिल्कुल ए का मतलब रिफ्ट घाटी होने वाली है। ये नर्मदा व तापी नदी की रिफ्ट घाटी है। बी का मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान, बिल्कुल छत्तीसगढ़ का मैदान होगा। और सी का मतलब वर्षा छाया तथा छोटा, नहीं सी का मतलब छोटा नागपुर पठार होगा। और फिर डी का मतलब होगा वर्षा छाया क्षेत्र। तो रिफ्ट छत्तीसगढ़ का मैदान और छोटा नागपुर पठार, ये गलत होगा। रिफ्ट छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया प्रदेश होगा पश्चिमी घाट पर, जहाँ पर भारत के अंतर्गत मानसून सबसे पहले आते हैं। बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरावली व सिंध श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य, सॉरी ये अरावली है और ये फिर आप देखते हो बच्चों विंध्य है और इनके मध्य मालवा का पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, यही मालवा का पठार जिसकी सर्वोच्च चोटी जनापाव है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र बच्चों छत्तीसगढ़ में मुख्यतः फैला हुआ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये बच्चों ओडिशा में फैला हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये छत्तीसगढ़ में मुख्यतः फैला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ओडिशा में भी बच्चों स्थित है। तो फिर यहाँ कोई विकल्प इस प्रकार नहीं दिया गया है, यानी इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट ये दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? क्या पूर्वी भाग में स्थित है? नहीं, छत्तीसगढ़ का मैदान आपने भी देखा कहाँ स्थित है, तो पूर्व में नहीं, ये मध्यवर्ती भाग में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना? इस प्रकार का प्रश्न राज्य विशेष परीक्षाओं में आपको दिखाई देता है। BPSC प्री 2018 में प्रश्न बच्चों पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका उत्तर होगा क्या? खड़गपुर की पहाड़ियाँ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? बुहन पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ। तो गारी, खासो, जयंती तो बच्चों काफ़ी प्रसिद्ध है मेघालय के पठार के लिए। भुवन पहाड़ियाँ यहाँ स्थित नहीं है। यदि भुवन पहाड़ियों की भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है, मिजो हिल्स का भाग है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद तटीय भाग से संबंधित बच्चों प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं भी समुद्र तट से संबंधित निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, शायद ऑफलाइन क्लास में नहीं लिखवाया होगा। इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। तो चेन्नई से बच्चों मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? आइए 3 प्रकार के जल क्षेत्र होते हैं। प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है आपका, फिर उसके बाद आप देखते हो बच्चों संलग्न क्षेत्र देखते हो, और संलग्न क्षेत्र के बाद अन्य आर्थिक क्षेत्र देखते हो। पहला जो 0 से 12 नॉटिकल किलोमीटर तक होगा, नॉटिकल मील तक होगा बच्चों, समुद्री मील तक। फिर एक 12 से 24 होने वाला है, और फिर 24 से 200 होता है। तो 0 से 12 तक, यानी इसका सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बच्चों, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7500, ये हो जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर, अर्थात नज़दीकी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6200 किलोमीटर, 6100, तो 6175। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कोई भी सही उत्तर नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों चलते हैं। हालांकि मुख्य भूमि की बच्चों 6100 है, तो मुख्य भूमि की नहीं, भारत की तटरेखा पूछी गई है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगर हम बात करें बच्चों, गुजरात राज्य में पहले नंबर पर है। अगर हम यूटी की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार का पहला स्थान है, जिसकी 1960 किलोमीटर के आसपास की रेखा लगती है। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है जो 1214 के आसपास है। फिर आपका आंध्र प्रदेश का नंबर आता है जो 960 के आसपास है। फिर आपका तमिलनाडु का नंबर आता है
और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। शुरुआती कुछ बच्चों राज्य आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए, गुजरात इतना, महाराष्ट्र इतना, आंध्र प्रदेश इतना और केरल बच्चों आपका इतना। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, वो ये देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपका बहुत अधिक बच्चों कई एग्जाम्स में आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? फिर से एक उसी प्रकार का क्वेश्चन रिपीट है और इसका सही उत्तर फिर से क्या होने वाला है बच्चों? गुजरात होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे? भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का सूचक था? तो रत्नाकर नाम का संबंध था हिंद महासागर से, इसका संबंध था बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किससे? लहरों से सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। तो बच्चों इसका जो उत्तर होगा ये होगा आपका डी, ठीक है। डी इसका सही उत्तर होना। देखिए, निम्नलिखित शहरों पर पश्चिम तटीय, तो पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है ये, आप देखोगे बच्चों यहाँ जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है, कुन्नूर केरल के कुन्नूर जिले में, और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटार्ग सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, किस स्थान के बारे में बात की गई? तो तमिलनाडु के बारे में बच्चों बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग घोषित होते हैं। तटीय क्षेत्र पर जो भाग दर्शाए गए इनका संबंध किससे है? तो अंतर्जलीय उच्चावचीय रेखाएं हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 4 पर, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कौन सा पश्चिमी तट पर? तो अभी बच्चों हमने देखा हम देखा कि जंजीरा तो बिल्कुल पश्चिमी तट पर स्थित है, और इसके साथ साथ इसमें उडुपी, तो इसका यानी सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है, ओरोविले तमिलनाडु में पुडुचेरी की सीमा पर, कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में स्थित है, तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बच्चों यहाँ आप देखोगे बच्चों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। आइए थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन को देखते हैं। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर ओडिशा, और कलांगूट गोवा, और मरीना तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश ये वाले जो तट हैं इनकी बात हो रही है, तो उसका नाम होता है बच्चों कोरोमंडल तट, इसका नाम होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? फिर से उसी प्रकार क्वेश्चन रिपीट बच्चों, कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बच्चों यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप मोरिन के मध्य स्थित है? कृष्णा डेल्टा और केप मोरिन के मध्य बच्चों कौन सा स्थित है? कोरोमंडल तट। यहाँ कृष्णा का डेल्टा है और यहाँ केप मोरिन है, उसके बीच में जो बच्चों ये आपका कोरोमंडल तट है। निम्नलिखित में से किसे केप मोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप मोरिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है सी, कोंकण। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक स्थित है। तो सैडल पीक बच्चों कहाँ स्थित है? आप देखोगे उत्तरी अंडमान में सैडल पीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक 732 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में 2 द्वीप है। तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 200, 202, 240, 250, इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा। डिटेल देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 836 है, जिसमें से 22 मुख्य द्वीप है। ये आपको याद रखना होगा कि 22 इसमें मुख्य द्वीप है। वही लक्षद्वीप में बच्चों
36 द्वीप हैं कुल, जिनमें से 11 उसमें से आपके प्रमुख द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो ये अंडमान निकोबार और ये निकोबार, तो इसके मध्य से 10 डिग्री, तो अंडमान और निकोबार को क्या अलग करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल बच्चों अलग करता है। देखिए ये म्यांमार का एक द्वीप होता है, यहाँ एक द्वीप होता है बच्चों प्रिपेरियस द्वीप, फिर म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप, फिर यहाँ कोको चैनल है, फिर भारत का लैंडफॉल द्वीप है, फिर उत्तरी अंडमान है। इसी सीक्वेंस में हम चलते चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, तो बच्चों बिल्कुल ये सही होगा। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के 140 किलोमीटर, नहीं ये गलत होगा। ग्रेट निकोबार आप यहाँ देखते हो, बैरन द्वीप यहाँ आपका होता है, तो इससे इसकी दूरी 140 किलोमीटर से बहुत कहीं ज़्यादा है। पिछली बार बैरन द्वीप 1991 में उद्गार हुआ था, नहीं ये 2000 के बाद भी बच्चों उद्गार हो चुका है, तो ये 2 गलत होंगे। ऑप्शन होगा केवल 1 सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ, तो अंतिम बार 2005-6 में बच्चों इसमें उद्गार देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ स्थित है, तो भूमध्य सागर, अरब सागर, चीन सागर, बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो बैरन का उद्गम कैसा है, ज्वालामुखी उद्गम है। निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है तथा भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से, भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के तिलैया मन्नार तक दोस्तों ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पर, जिनमें कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार सबसे निकट है, तो बोर्नियो, जावा, श्रीलंका, तो सुमात्रा के सबसे अधिक निकट है सुमात्रा द्वीप के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप समूह में पहला प्रश्न आपके सामने है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में स्थित है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में, लक्षद्वीप के निकट, तो लक्षद्वीप के निकट बच्चों ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, कोरल रॉक्स जिन्हें बोलते हैं बच्चों। लक्षद्वीप टापू स्थित है, लक्षद्वीप टापू भारत के किस भाग में स्थित है, तो आप देखते हो इस प्रकार, ये वाला भाग होगा आपका दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो अभी आपको बताता 36 द्वीप लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। द्वीपों का एक समूह लक्षद्वीप क्या होगा बच्चों, क्या प्रवाल उत्पत्ति का है, प्रवालों से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ प्रवाल, मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल प्रवाल भित्तियाँ पाई जाएंगी। कच्छ के रण में प्रवाल भित्तियाँ, लक्षद्वीप और मिनिकॉय तो बने हुए हैं किससे, प्रवाल भित्तियों से, तो कैम्बे की जो खाड़ी होगी यहाँ बच्चों नहीं पाई जाएगी, ठीक है। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में, सुदूर दक्षिण की ओर सबसे निचला बच्चों बात करते हैं, तो मिनिकॉय की हम यहाँ बात करते हैं, मिनिकॉय इसका सही उत्तर होगा। मिनिकॉय पर बच्चों महल भाषा बोली जाती है, महल भाषा आपके मालदीव देश की भाषा है और जिसकी लिपि देवेही लिपि है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य रामेश्वर बच्चों द्वीप स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है और भारत का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट, अभी आपको बता कि सालसेट पर मुंबई स्थित है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है क्या बच्चों, सालसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ बच्चों द्वीप दिए गए हैं और इनका सही मिलान हमें बच्चों करना है। तो वेयंत सयोधर की जब हम बात करते हैं तो ये होगा आपका कच्छ की खाड़ी। फिर बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीरम की, तो पीरम होगा आपका खंबात की खाड़ी। फिर बच्चों अगर हम बात करते हैं द्वारका की, तो ये होगा आपका अरब सागर तट। और दीव की बात करते हैं तो काठियावाड़ तट होगा, यानी इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, तो बच्चों कोरी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद है। ये जो क्षेत्र सर क्रीक कच्छ के रण वाला इधर से जो हम देखते हैं ये वाला विवाद का बच्चों क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, सॉरी, आप देखिए आज जो हमने कंप्लीट किया वो आपके इंडियन ज्योग्राफी के 2 चैप्टर बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पहला और दूसरा, जिसमें हमें 3 वीडियो जिसे कंप्लीट करने में लगी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।